ठीक। ये राणा पूंजा भील, इनके बारे में कभी हम लोगों को बताया नहीं, बताया। फिर देखो, हमारे रानी दुर्गावती जिस प्रकार से एक वीरांगना थी, वैसे एक महिला, इस प्रकार से हमारे देश के पहला ये जननायक हैं। और कहा जाता है कि 1857 का ही क्रांति हमें पढ़ाया जाता है। तो इस पर भी मैं हमारे माननीय मरावी जी से जिक्र करूंगा कि इनके बारे में भी हम लोगों शंकर साय रघुनाथ साय जी हैं, इन पर भी हमें किताब लिखने का अवसर दें। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब जाता हूँ शिक्षा में। हम माँ बापों से आग्रह है, भाई बहन से आग्रह है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रेरित दें, पढ़ने का मौका दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और बहुत बड़ा शिक्षा व्यवस्था दें। शासन हम लोगों को सब देती है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। कुछ हमें लगता है कि भाई हमें वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। जब मैं विश्वविद्यालय में पहला व्यक्ति गौड़ था, जहाँ मुझे अपमान किया जाता था, ये गौड़ कैसे पहुँच गया यहाँ, तब मैं घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोया करता था। जब मेरा सिलेक्शन दिल्ली से होता है पीएचडी के लिए, तब वहाँ से आदेश आता है, तब मुझे एडमिशन किया गया, तब मेरा पीएचडी हुआ। इसके बाद मेरा नेट हुआ, फिर सेट हुआ, एसआरएफ जेआरएफ हूँ, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इसीलिए मेरे पुस्तक पब्लिक होने के काबिल होते हैं, और नहीं तो आप ढूंढ लीजिए अपने आदिवासियों का कोई पुस्तक प्रकाशन नहीं होता। और मेरे प्रकाशन पुस्तक जो है वो दिल्ली से है। तो जब हम लोग इतिहास लिखेंगे, हमारा इतिहास कायम रहेगा। आज कोई भी समाज को पूछोगे क्या कहते हैं, 6, 7, 18 पुराण, 4 वेद, इन्हीं से सनातन बना है। और हमारे पूर्वज कहाँ गया? आप एनालिसिस किए, आप विचार कीजिए। ये इंडिया का नाम इंडिजन से पड़ा। इंडिजन कौन थे? अंग्रेजों ने हम लोगों को इंडिजन कहा। आप पढ़िए, अंग्रेजों ने हमारे मूल निवासियों को इंडिजन कहा था। जनगणना थे 1952 के पहले, हमारे आदिवासियों को जनगणना, इस पर भी सरकार पे जिक्र हो रहा है। जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि किस जाति का कितने सदस्य हैं। तो उसी प्रकार से अंग्रेजों के समय में भी हम लोगों का जो जनगणना होता था, इसलिए हम लोगों को इंडिजन कहा गया था। इंडिजन का अर्थ होता है मूल निवासी या इंडियन। तो उसी इंडिजन के कारण हमारा देश को इंडियन कहा गया। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इसको इंडियन का नाम बदल करके भारत कर दिया। अब वो इंडिजन हम लोग जानते नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा देश में हम लोगों का सत्ता आता है, और सत्ता आने के बाद फिर हम लोगों को पहचान समाप्त कर दिया जाता है, और हमें कहा जाता है कि इस देश में आदिवासी है ही नहीं। और मैं उन एसटी के अलावा ओबीसी एससी भाइयों को भी कहता हूं कि संविधान में एसटी एससी ओबीसी हिंदू नहीं है। ये मेरे पास प्रमाण। तो हम आदिवासी, और ये आदिवासियों का सभागार है। और मेरे पास कई प्रमाण हैं, देख लीजिए, कई प्रमाण हैं। जब हम अपनी पहचान नहीं बता सकते, हमारा संस्कृति को हम समझें, हमारा संस्कृति सभ्यता सिखाता है, आधा कपड़ा पहनाने को नहीं सिखाता। ये दूसरे समाज का संस्कृति सिखाता है। यहाँ जब हम लोग अपना आदिवासी नहीं समझते, सिंधी समाज आदिवासी घोषित करने के लिए जिक्र कर रहा है, ये लिखा है पेपर में आया। सिंधी समाज भी कहता है कि हमें आदिवासी घोषित किया जाए। इस प्रकार से हमारे आदिवासियों के अलावा दूसरा समाज भी आदिवासी बनने के लिए तैयार है, और हम लोग आदिवासी नहीं समझते अपने आप को। अब इस मंच कि हर आदिवासी पीठ
स्थापना हो चुका है। मैं अपने कॉलेज में आदिवासी पीठ की स्थापना किया और इसके माध्यम से हम लोगों को आदेश मिल गया है शासन से कि आदिवासियों का एक गौड़ी भाषा में भी क्लास कक्षाएं लगाए जाएं। तो मैं बीच बीच में अपने छात्रों को मार्गदर्शन देता हूं और मेरे छात्र जो आए हैं वो 3 लोग हैं, मैं उनको साथ में लेके चलता हूं और कुछ और भी आपको जानकारी दे करके मैं अपनी बात विराम करना चाहता हूं।